Code developers, how are you? Hope you are very well. So देखो, जैसा कि आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट, ओ तेरी, ये क्या है? देख रहे हो विनोद? 2023 के सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जावास्क्रिप्ट। सो इसी खुशी में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आओ आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप किसी भी वेबसाइट में जाके देख लो, कोई भी सर्वे देख लो, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस में अगर बात होगी तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा आपका? जावा स्क्रिप्ट। देखो पीला पीला मैं भी पहना हूँ जावा स्क्रिप्ट की खुशी में। सो बेसिकली अगर आप इसे ओपन करो, कोई भी एक इमेज ले लो, तो कहीं पे जावा स्क्रिप्ट मिलेगा और कहीं पे पाइथन मिलेगा। मतलब ये दोनों लगभग कॉम्पिटिशन्स में चलते हैं। सो आओ स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेज़र पॉइंटर अपना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इसमें अगर आप बात करोगे, जैसा कि लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है? क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है? एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरली। अब एक चीज़ छूट गई यहाँ पे मेरे से गलती से, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के साथ साथ जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या है, ये अगर आपको नहीं पता, जिसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, मुझसे आप जाके वॉच करो, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है? सो प्राइमरली अगर आप बात करोगे, सर्वप्रथम जावास्क्रिप्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है वेब डेवलपमेंट। यानी कि वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, उसमें स्विच करना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू चूज स्विच इन वेब डेवलपमेंट। सच एज एनिमेशंस की अगर आप बात कर लो, वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट्स लाने की बात कर लो, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत इजीली हो जाती हैं, ठीक है? वैलिडेशंस की बात कर लो और तमाम चीज़ें। अगर की फीचर्स आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट के, तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि अंदर ही अंदर स्क्रिप्टिंग करने का मतलब क्या है, इसको भी हम डीप में समझेंगे। यानी कि क्लाइंट और सर्वर दो चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्लाइंट क्या, सर्वर क्या, ये भी मैंने पहली वीडियो में ही बताया था। तो क्लाइंट यानी कि जो यूज़र है, यानी कि जो यूज़र देख पा रहा है वो क्लाइंट वाला है। एंड सर्वर का मतलब क्या है, जो कि यूज़र नहीं देख पा रहा है, यानी कि बैकएंड का पार्ट, जहाँ से चीज़ें आ जा रही हैं। तो जावास्क्रिप्ट वैसे क्लाइंट में मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन यही नहीं, इसके अलावा और भी जगहों पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे। डायनेमिक टाइपिंग, जैसे कि जो टाइपिंग एनिमेशंस होते हैं, डायनेमिक चीज़ें होती हैं, डायनेमिक कंटेंट्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है? प्रोटोटाइप बेस्ड होता है, इवेंट ड्राइवन। इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जैसे कि पहले की जो वेबसाइटें थी वो सिंक्रोनस वे में चलती थी। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, अगर आपने एक टास्क लगा दिया तो वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको दूसरा टास्क नहीं होने देगा। लेकिन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया जिससे क्या होगा कि आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को रन कर सकते हो, जो कि आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो ना, कि आपने 4 से 5 टैब खोल दिए और सभी टैब पे आप काम कर रहे हो। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले वेब डेवलपमेंट, नंबर 1 पे आता है आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में किसके लिए? क्रिएटिंग डायनेमिक इंटरैक्टिव वेबसाइट विद सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, एक ही पेज में वो आपका एप्लीकेशन रहेगा और वो रीलोड नहीं होगा। जैसे कि आपने तमाम एप्लीकेशंस देखे होंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया कोई भी साइट, मान लो सरकारी रिजल्ट ही ले लो, ठीक है? आप कोई भी साइट ले सकते हो एज एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे जाओ एंड इसको खोलो, एंड सरकारी रिजल्ट की साइट पे जाने के बाद आप कोई भी लिंक ओपन करो, कोई भी चीज़ ओपन करो, तो वो क्या होगा, रीलोड होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्या होता है, ऊपर लोडिंग का सीन चल रहा है ना, वो रीलोड होता है। लेकिन कुछ साइटें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लो अब यही है, अब इसमें मैं कहीं पे क्लिक करूँ, सपोज दैट मैं यही क्लिक करता हूँ, तो साइट रीलोड होगी, देखिए नए टैब पे खुली है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें सिंगल पेज एप्लीकेशंस नहीं कहलाती हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको काट दो एंड यहाँ पे जस्ट लिखो आप ये मेरी ही साइट है जो कि एसपी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है? अगर मैं इसे रन करता हूँ, आ रहा है,
ठीक है। अभी अगर आप इसकी बात करोगे तो मैं कहीं पर क्लिक करूँ ये रीलोड नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे था ये वहीं पे रहेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो रीलोड नहीं हुआ, सेम पेज पे इस पर क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट पे गया नहीं सर्च हुआ, एआई पे गया कुछ नहीं हुआ, राइट पे गया कुछ नहीं, मतलब ए टू जेड आप जहाँ पर भी जाओगे यहाँ पे क्या होगा, पेज रीलोड नहीं होगा, आपके एक ही पेज में चीज़ें रेंडर होती जाएंगी और ये पेज रीलोड नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है। अब मान लो जो मिंत्रा की साइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, ये सारी एसपी है यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं, यानी कि अगर मान लो यूज़र बार बार कोई चीज़ कार्ड में डाल रहा है, उसे परचेस कर रहा है, उसे हटा रहा है, तो हर बार क्लिक करने पे वो रिफ्रेश होगा ना, रिफ्रेश होगा तो वो 1-2 सेकंड लेगा, यूज़र का टाइम बर्बाद करेगा ना, तो बेटर क्या है, एसपीए है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सर्वर साइड डेवलपमेंट में आपका जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं एपीआईज वगैरह बनाने के लिए, इसमें नोड.जेएस का बहुत बड़ा रोल होता है, देखोगे तो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अगर आप बात करोगे तो रिएक्ट नेटिव या फिर और भी क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। गेम डेवलपमेंट में आप इसके थ्रू कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो इलेक्ट्रॉन वगैरह का इस्तेमाल करके, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, आईओटी, इवन एआई में भी आप जा सकते हो। यानी कि एआई में आप कहोगे ये तो मैंने पाइथन में सुना था, नहीं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी आप एआई में एंटर कर सकते हो। जैसे कि टेंसरफ्लो जो है वो एक लाइब्रेरी थी पाइथन की, लेकिन नहीं, हम जावास्क्रिप्ट वाले हम लोग मिलके एक नई लाइब्रेरी बना दी है जिसका नाम दे दिया TensorFlow.js, ठीक है। इसी प्रकार से एडवांटेजेस क्या होंगे जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं क्यों ही पढूं, इसका क्या फ़ायदा है जावास्क्रिप्ट पढ़ने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देख लिया कि वेब ऐप, मोबाइल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स, एवरीथिंग कैन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इसी प्रकार से एडवांटेजेस की अगर आप बात करोगे तो ये इंटरैक्टिव है, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहती है और ये डायनेमिक कंटेंट्स बनाती है, डायनेमिक चेंजेस करती हैं, तो ये फ़ायदा रहेगा। इसी प्रकार से क्रॉस ब्राउज़र कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ये लगभग दुनिया के सारे ब्राउज़र्स में सपोर्टेड होता है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो आप कोई वेबसाइट जावास्क्रिप्ट बनाओगे तो वो क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, जिस पे चलाओ सब पे चलेगा, मस्त एक नंबर। उसी प्रकार से रिच इकोसिस्टम, इसकी लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क्स इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। एंड तमाम चीज़ें, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपने देखा है, वर्सटाइल है, हर जगह ये चलेगा आपका, वेब पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, और सब जगह चल सकता है ये, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत बड़ा है जावास्क्रिप्ट का अगर आप देखोगे तो। डिसएडवांटेजेस हाँ कुछ होते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट उतनी सिक्योर नहीं होती, इसलिए लोग जावा पे स्विच करते हैं। आपको तेरी जावास्क्रिप्ट अलग है क्या? हाँ देखो, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जावा का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का सिक्योरिटी उतना हाई नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ को हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या है अलग से, ठीक है। एंड ब्राउज़र डिफरेंस, परफॉर्मेंस लिमिटेशन थोड़े से होते हैं इसमें, डीबगिंग भी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप असिंक्रोनस कोड लिखते हो असिंक्रो वेट्स के साथ, ग्लोबल वेरिएबल्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंड तमाम चीज़ें हैं। ऐसे ही एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पता हो कि आपके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या रहेंगे जावास्क्रिप्ट के, तो आपका ये जर्नी और बेटर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना एंड सो ऑन, ये तो आपको आता ही होगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। और दो चीज़ें जो कि एकदम कंपलसरी आपको आनी चाहिए, तभी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक HTML और एक आपका CSS, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली HTML CSS पहले आना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि मान लो अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, C पढ़े हो या फिर पाइथन पढ़े हो या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़े हो, अरे कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो, मैं हूँ ना, मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊँगा, और ये जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है एकदम स्क्रैच से जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब रीजनिंग होती है, रीजनिंग आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करोगे, ठीक है। ब्राउज़र डेवलपर टूल्स का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपने इंस्पेक्ट वगैरह का नाम सुना होगा, इंस्पेक्ट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आए तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आई जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इंस्पेक्ट का टैब बार मिलेगा। नहीं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आता है, आप उसे भी क्लिक करोगे तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है।
अभी ये खुल गया। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ये सारे फीचर्स डेवलपर टूल में ही आते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे। बेसिकली हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आया कैसे, बनाया कौन, एंड सो मैनी थिंग्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, एट चैनल पे बने रहिए।